नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रतीक मेहता इन्फॉर्मेशन अड्डा। और आज अगेन मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम को न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं प्रतीक मेहता इन्फॉर्मेशन अड्डा। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताया गया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अब इंडिया में जो है लॉकडाउन खुल चुका है और बहुत सारी जगह पे अभी भी लॉकडाउन है। तो बहुत सारे अभी सिटीज़ में धीरे धीरे करके लॉकडाउन खुलते जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने ऊपर वाले आप आई बटन दबा के भी देख सकते हैं वीडियो बनाया था कि भाई गाड़ी को लॉकडाउन के टाइम पे किस तरीके से उसकी केयर करें, या फिर गाड़ी को जब हम लंबे समय तक के लॉकडाउन में या फिर कोई भी टाइम पे ऐसे अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो भाई गाड़ी में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो अब जैसे कि लॉकडाउन खुल चुका है तो बहुत से लोगों को भाई बैटरी की प्रॉब्लम आई ही होगी। जैसा कि भाई फ़नी थिंग मेरे साथ भी ऐसी हुई कि मैं आप सभी को जो है गाड़ी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि भाई गाड़ी का रखरखाव कैसे करें, और यहाँ मेरी गाड़ी की जो है बैटरी ख़राब हो गई। तो खैर जोक्स अपार्ट, तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी बैटरी को लिया और या फिर मैंने बैटरी कनेक्ट करी, तो जो कुछ प्रॉब्लम मेरे को आई, हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। तो ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई गाड़ी की बैटरी जो है कितनी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप भाई डायरेक्ट इसको ले और गाड़ी में लगा दें, ऐसा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और मैं आपको मेन बताता हूँ कि भाई बैटरी जो आपकी गाड़ी में जब चेंज करते हैं या फिर बैटरी लेना है तो उससे पहले आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला मेन पॉइंट तो ये है कि अपना माइंड सेट पहले ही बना लें कि आपको गाड़ी जो है वो ड्राई सेल लेनी है या फिर पानी वाली लेनी है। पानी वाली इन द सेंस कि भाई जिसमें हम ऊपर से पानी जो है वापस रिचार्ज कर सकते हैं और बैटरी को जो है डिस्टिल वाटर उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो अपना पहले माइंड सेट बना लें कि आपको जो है ड्राई सेल लेनी है या फिर पानी वाली लेनी है। इन जनरल जो पानी वाली बैटरी रहती है वो ज़्यादा बेटर है इन कंपेयर टू ड्राई सेल, लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से गाड़ी में जो है अपनी बैटरी ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी गाड़ी में कितने एम्पियर की बैटरी लगेगी, वो खास एक अपने जो है आपकी गाड़ी की जो मैनुअल है उसमें देख लें, या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी पर्टिकुलर गाड़ी का जो मॉडल है उसके लिए कितने एम्पियर की बैटरी लगेगी। तो ये दो चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा याद ही रखना है। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी जो गाड़ी की जो बैटरी की साइज़ है उसका खास ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम मार्केट से परचेस कर लेते हैं ज़्यादा एम्पियर या फिर कुछ कम एम्पियर की बैटरी, फिर आपकी जो गाड़ी की प्लेट है जिस पे जो बैटरी माउंट होने वाली है वो उसके प्रॉपर साइज़ के हिसाब से नहीं आती, तो हो सकता है कि वो साइज़ मिसमैच हो। तो यहाँ पे एक बात या ध्यान रखने वाली ये है कि जनरली जो पेट्रोल कार की जो बैटरी आती है वो साइज़ में छोटी रहती है, और वहीं जो है डीजल कार की जो बैटरी आती है वो साइज़ में बड़ी रहती है। तो एक साइज़ का खास ध्यान रखें जब अपनी गाड़ी की जो है बैटरी रिप्लेस या फिर नई लेने वाले हैं, उन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई बैटरी की फ्रेशनेस जो है वो उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्रेशनेस से मतलब ये है कि भाई बैटरी का जो ईयर ऑफ मंथ जो है या फिर कैसे मैन्युफैक्चरिंग मंथ है उस चीज़ का खास ध्यान रखें। 1 से 2 महीने तक का जो अगर प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, अगर जो बैटरी बनी है, अब समझ लीजिए कि अभी मई चल रहा है तो अगर आपकी फरवरी या फिर मार्च में बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बैटरी जो है वो अच्छी फ्रेश ही मानी जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि भाई बैटरी जो है बहुत साल पुरानी या फिर 5-6 महीने पुरानी ना हो, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अभी जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे जो है मार्केट बंद है, तो हो सकता है कि भाई उन डीलर के पास ऑलरेडी फ्रेश बैटरी पड़ी हो लेकिन अभी आपको जाके मिल रही हो, या फिर माल अभी जो है पुराना या नया हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें कि भाई आपको जो बैटरी जो है हमेशा फ्रेश मिले। उसके अलावा अगर मेन चीज़ की बात करें कि भाई एक CCA जो है एक फैक्टर रहता है जो कि बैटरी लेने से पहले हमें खास ध्यान रखना है। भाई CCA जो है उसका रहता है कोल्ड करंट एम्पियर या फिर कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर जनरली बोलते हैं, कि भाई गाड़ी जो है उसको फर्स्ट स्टार्टिंग के या फिर जो क्रैंकिंग के टाइम पे जितने एम्पियर चाहिए रहते हैं उस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। उसी को देख के आपको अपनी जो है कार की बैटरी लेनी है। इन जनरल जो है पेट्रोल की जो गाड़ियाँ आती है उसकी जो है मोटर जो या फिर कह सकते हैं पेट्रोल की जो क्रैंकिंग जो मोटर रहती है वो कम एम्पियर पे उड़ जाती है, तो उस वजह से जो है पेट्रोल के जो एम्पियर्स रहते हैं वो कम रहते हैं। वहीं जो डीजल की जो गाड़ियाँ आती है उनके जो है CCA जो रेटिंग रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो क्योंकि डीजल के जो इंजन है बड़े हैवी और बड़े ही भारी रहते हैं और वो बड़ी साइज़ के रहते हैं, तो उसको जो क्रैंकिंग के लिए ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हमेशा देखेंगे कि भाई जो पेट्रोल की गाड़ियाँ जो रहती है उसके लिए जो बैटरी है उसके कम एम्पियर की रेटिंग वाली जो गाड़ियाँ कम एम्पियर की बैटरी रहती है। वहीं डीजल में जो है ज़्यादा रैंकिंग जो
एम्पियर रहती है उसके बैटरी यूज़ की जाती है। उसके अलावा एक और अगर पॉइंट में बात करूँ तो यहाँ पे जो है रिवर्स कैपेसिटी भी हमको खास चेक करनी चाहिए बैटरी की। रिवर्स कैपेसिटी से मेरा तात्पर्य ये है कि भाई गाड़ी को हमने एक बार स्टार्ट तो कर लिया, तब अपना बैटरी ने काम कर दिया, लेकिन कभी हमारे से गलती हो जाती है कि भाई हमारी जो है गाड़ी की हम लाइट चालू रख देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ब्रेक पेडल पर भी शॉर्ट हो गया तो कंटिन्यूस जो है ब्रेक लाइट जो है चलने लग जाती है। तो ये बैटरी का जो है रिवर्स का करंट हम देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर चेक करना चाहिए कि भाई जो है अपने बलबूते पे जो बैटरी है कब तक हमको अपना बैकअप दे सकती है। तो यहाँ पे एक रिवर्स कैपेसिटी जो है वो भी खास ध्यान रखनी चाहिए बैटरी को लेने से पहले। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर उसका तो खास ध्यान रखें, और जो बैटरी जो है पेट्रोल और डीजल की उन दोनों के ही अलग अलग एम्पियर रहते हैं। उसके अलावा एक और जो पॉइंट यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान रखने की, भाई आपको जो है अब नई बैटरी लेंगे तो आपको वारंटी किस प्रकार से मिलेगी उस चीज़ का खास ध्यान रखें। वारंटी से मेरा मतलब ये है कि आज के जनरली सभी आपको बैटरियों में 48 मंथ्स की वारंटी मिलती है, तो वो वारंटी कब वॉइड हो रही है, कौन से तारीख से आपने जो गाड़ी में अपने बैटरी चलाई है, तो आपको कब से उसकी वारंटी मिलेगी, इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें बैटरी लेने से पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे इस पूरे वीडियो का वो है कि भाई आप जब बैटरी लेते हैं तो बैटरी का जो है उसमें जो उसका मेन उसका मॉडल नंबर रहता है या फिर उसका DIN नंबर रहता है, उसके साथ में L या R लिखा रहता है। L और R से जो है उसका तात्पर्य ये है कि भाई बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो आपको किस तरफ मिलेंगे। तो मेनली मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि भाई मैं मार्केट से परचेस करके लेके आ गया था बैटरी, लेकिन जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल था वो नेगेटिव के जो मेरे गार्ड का जो केबल्स आते वहाँ पे था। तो इस वजह से क्या है पूरे की पूरी जो मेरे को वायरिंग है इधर से उधर करनी पड़ती है, इसलिए मैंने तुरंत ही जो है बैटरी जो है वापस रिप्लेस करी, और मैंने जो उसकी जो प्रॉपर उसका जो सीरियल नंबर और जो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर था उसके हिसाब से मैंने बैटरी ली। तो ये एक चीज़ खास ध्यान रखें कि भाई जो बैटरी में उसके टर्मिनल है उसकी पोजीशनिंग राइट या लेफ़्ट के हिसाब से लें, तो पहले से आप अपने या फिर जो है यूज़र मैनुअल उसमें खास ध्यान रखें ताकि आपको पता चले कि भाई आपकी जो बैटरी है वो कौन सी तरफ की है। उसके अलावा बैटरी की लाइफ जो है आजकल बहुत ही अच्छी हो गई है। उसके अलावा आजकल बैटरी में इंडिकेटर भी आ रहे हैं, तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई आपकी जो बैटरी की लाइफ जो है किस तरीके से। तो उसके रिलेटेड भी आपको ये एक पिक्चर जो दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा आजकल उसमें ग्रीन कलर का इंडिकेटर रहता है जो शो करता है कि भाई बैटरी की जो लाइफ है अच्छी है। उसके अलावा अगर उसके अंदर कुछ भी शो नहीं करता या फिर जो थर्ड पॉइंट या फिर सेकंड पॉइंट उसमें रहता है कि भाई आपको वापस में वाटर फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उस इंडिकेटर से देख सकते हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि भाई बैटरी की लाइफ कैसी है, और अगर आपको बैटरी चेंज करनी है या फिर उसकी वारंटी क्लेम करनी है तो ये उससे आपको ध्यान में रहेगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक बताऊँगा कि भाई जो मैंने बैटरी ली थी वो ये एक्साइड की ली थी, एक्साइड माइलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 मंथ की जो है मुझे यहाँ पे वारंटी मिली है, तो ये एक खास देखने वाली बात है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि भाई जो पेट्रोल की कार रहती है उसमें कम एम्पियर लगते हैं, तो यहाँ पे जो मेरे कार के हिसाब से जो मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है MLD। तो यहाँ पे अगर ML को हम अभी फ़िलहाल में कंसिडर ना करें तो मैंने जो अपने कार की जो मैनुअल थी उसमें देख के जो है तो वहाँ DIN 44 जो है ये पर्टिकुलर जो है इस बैटरी का मॉडल है, और 44 जो है वो एम्पियर है। और जो मेरी कार में जो है जो टर्मिनल है या फिर पॉजिटिव टर्मिनल है वो राइट साइड में है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने DIN 44R जो है वही स्पेसिफिक जो बैटरी है वो मेरे कार के लिए जो है कंपनी ने स्पेसिफाई करी है, तो वो वाली मैंने बैटरी ली। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। और अभी तो फिलहाल मैं बैटरी में लगा दी, तो ये खाली मैं आपको एक बॉक्स की पैकिंग के साथ बता रहा हूँ कि इस प्रकार से इतना बड़ा जो है मैंने बॉक्स लिया था। और जो है एक और चीज़ ये है कि अगर आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी है तो आपको जो है पुरानी बैटरी देखिए नई बैटरी में जो है आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। ये जनरली सभी प्रकार की 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो कोई भी हो, पुरानी बैटरी के आपको अच्छे भाव मिल जाते हैं, तो वहीं आपको जो है काट कूट के या फिर कह सकते हैं जो भी उसका पैसे एडजस्ट होते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाएगी। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई गाड़ी की जो खास वारंटी का ध्यान रखें, तो आजकल जो गाड़ी का आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 24 भी लिखा हुआ है। तो इन जनरल यहाँ पे जो है इसके मंथ का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई फर्स्ट इतने मंथ तक में अगर गाड़ी में या फिर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आई तो पीस टू पीस आपको रिप्लेसमेंट होगा विदाउट एनी चार्ज। लेकिन उसके अलावा जैसे ही जो 48 मंथ के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपके जो है बैटरी जो रिप्लेस होती है और कुछ पैसा जो आपको चार्ज करना पड़ता है। लेकिन 48 मंथ के अंदर अगर बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पीस टू पीस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको
रिप्लेस हो जाती है। तो ये है एक्साइड माइलेज जो मेरी गाड़ी में लगी है, तो ये उसका मॉडल है और एक्साइड माइलेज, और मेरे को इसमें 48 मंथ की वारंटी मिली है। तो इन जनरल ये तो था वीडियो जो कि रिलेटेड था कि भाई आपको जो अपनी कार है अगर उसकी बैटरी ख़राब हो गई है तो डीजल हो या पेट्रोल हो तो उसके एम्पियर आपको खास चेक करने, उसके बाद ही आपको अपनी गाड़ी के लिए बैटरी लेनी है। दूसरा, आपके जो रेड और जो उसका राइट और लेफ़्ट टर्मिनल है उस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि भाई आपको किस तरफ जो है गाड़ी का टर्मिनल चाहिए। और एक और चीज़ कि आपको भी पानी वाली बैटरी चाहिए या फिर ड्राई सेल चाहिए, इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है। और हमेशा ये भी बात ध्यान रखें कि भाई डीजल की जो गाड़ी है उसको एम्पियर ज़्यादा चाहिए रहता है फर्स्ट क्रैंकिंग के लिए, वहीं पेट्रोल की गाड़ी को कम एम्पियर लगता है। और डीजल की गाड़ी की जो बैटरी रहती है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी आती है, और वहीं पेट्रोल की जो बैटरी रहती है वो साइज़ में छोटी आती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये खास मैटर करते हैं। तो और ये भी एक आप माइंड सेट में रखिए कि अगर कभी कभी होता है कि भाई दोनों डीजल और जो पेट्रोल है दोनों की बैटरी की साइज़ सेम हो लेकिन एम्पियर कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप ज़्यादा एम्पियर की भी बैटरी जो है वो पेट्रोल की गाड़ी में लगा सकते हैं, लेकिन डीजल में कम एम्पियर की बैटरी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिक अमाउंट की जो आपके एम्पियर कैपेसिटी आप उससे ज़्यादा की बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन कम की कभी ना लगाएं जिससे कि आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो। तो ये था वीडियो जो कि रिलेटेड था कि भाई आपकी गाड़ी में अगर बैटरी डाउन हो गई या फिर नई बैटरी लेना है तो क्या क्या चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो आने वाले समय में बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं प्रतीक मेहता इन्फॉर्मेशन अड्डा। तब तक के लिए साइनिंग आउट। थैंक यू।